आप तमाम देखने वालों को ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन का आलमी दिन मेरे हिसाब से मनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस दिन ख़ास तौर पर आप ख़वातीन की ज़िंदगी के हवाले से हर एस्पेक्ट और हर एंगल कवर कर सकते हैं। आप उनके चैलेंजेस भी कवर कर सकते हैं, आप उनकी जो है जद्दोजहद भी कवर कर सकते हैं, उनकी अचीवमेंट से बात कर सकते हैं, और फिर आप हाईलाइट करने का आपको एक मौका मिल जाता है ग्लोबल फोरम पे कि आप स्ट्रॉन्ग ख़वातीन को जिन्होंने अचीव किया हो कुछ अपनी ज़िंदगी में, उनको आप हाईलाइट करें अपने शो पे। और आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ख़वातीन कैसे हमारी ज़िंदगी को गुलजार बना देती हैं। बिल्कुल, जिंदगी गुलजार है नाजरीन, हमारा आपका हम सब का फेवरेट टीवी सीरियल, जिसमें कि कशफ का जो किरदार था उसने सबको अपने इर्द गिर्द, जिसको कहते हैं ना कि उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी रिवॉल्व हो रही थी। एक CSP अफसर बनती है और यूनिवर्सिटी से उसकी जर्नी का आगाज़ होता है, और फिर बाद में उसकी ज़िंदगी में कैसे चैलेंजेस आते हैं। अब जाहिर है वो चैलेंजेस काम के हवाले से भी थे कि उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो जाता है, और उसकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी थे। मैंने क्योंकि बड़े गौर से उस ड्रामे को देखा तो मुझे अभी तक उसकी कहानी याद है, लेकिन उसको बड़ा अरसा हो गया है, और उसी के हवाले से जो मेन किरदार है कशफ का, हमने सोचा कि आपको आज उससे हम मुलाकात कराएं। हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा, बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन जानते हैं सिंगर, गाती भी बड़ा अच्छा है और मॉडल भी रही हैं, सनम सईद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सनम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया। सनम, आपने जो काम किए हैं वो इतने अच्छे हैं तो इंट्रो तो बनता ही था, और बहुत बहुत मुबारक हो ख़वातीन का आलमी दिन आपको। थैंक यू, आप सबको भी, ख़वातीनों को भी हैप्पी वुमेन्स डे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस दिन को हाईलाइट करें और याद दिलाएं कि how beautiful it is to be a woman, what the struggles women go through every day, what they have gone through, and how important it is to support them and each other. Exactly. अच्छा, अब अगर हम आपकी जो स्टोरी है उसको लोगों के सामने लाना शुरू करें तो उसमें कहाँ किस किस तरह की स्ट्रगल्स आई थी, वो थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन को बताएं और उनको थोड़ा मोटिवेट करें। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी इस मामले में। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरबियत दी, इतना सपोर्ट किया, इतना सिक्योर बना के दुनिया में भेजा कि मुझे हर सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करने का समझ आ चुका था, और एज द इयर्स हैव गॉन बाय और बेहतर मैं समझ चुकी थी सिचुएशंस। आप कहना बहुत आसान है, इट्स डिफरेंट, सो आई एम ओनली स्पीकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस बिकॉज आई कांट स्पीक फॉर एनीवन एल्स। बट जहाँ मैंने हमेशा लोगों को इज्जत देती हूँ, हमेशा तमीज़ से पेश आती हूँ, तो मुझे इज्जत और तमीज़ ही वापस रिसीव हुई है। जहाँ पे किसी ने कुछ गलत किया है या किसी और के साथ गलत किया, मैं हमेशा बोलूंगी, I will stand up for myself and I will always stand up for someone else who I see is being taken advantage of or bullied. Always believe in being a voice for those that don't have a voice. या अगर कोई शाय फील कर रहा है या ऑकवर्ड फील कर रहा है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़े रहूंगी, और ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको बचपन से सिखाया जाता है, फिर आप स्कूल में इसको सीखते हैं, फिर आप अपने वर्क प्लेस में, घर में। But the biggest support is if your family members stand by you in times of need, तो आपको ऑटोमेटिकली वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर आप जो अपने बड़ों को देखते हुए करते हुए देखते हैं, आप भी उसको फिर अडॉप्ट करते हैं, फिर just good habits keep trickling down. अच्छा, ये वाली हैबिट्स जो है, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब किसी की ये हैबिट हो कि वो जहाँ कहीं उसे गलत नज़र आए वो उसके हवाले से बात करना शुरू करे, लोगों की मदद करना शुरू करे, वोकल हो थोड़ा सा, तो उसको बड़े ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, लोग बड़ा उससे नाराज़ भी हो जाते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस पर तवज्जो ही नहीं देती, मुझे तो वो फील भी नहीं होता कि लोग उस पर नाराज़ होते हैं। नहीं, लोग उस पर बड़ी अप्रिशिएट करते हैं उस बात को, और जिनकी मदद हम जैसे लोग जो बेआवाज लोगों की मदद करते हैं, बेआवाज भी ना हो, शायद हो, उनको ये स्ट्रेंथ ना हो टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। और बहुत सारे लोग हैं, हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एंड यू हैव द वीक वंस एंड यू हैव द स्ट्रांग वंस। इट कांट बी वन अगेंस्ट द अदर, वो बहुत एक अनफेयर कंपटीशन बन जाता है। तो साथ साथ चलना होता है। जो बड़ों को देख कर आ रहे हैं वही कर रहे हैं हम लोग, इसमें बड़ा फर्क होता है। और फिर अल्लाह की फजल से काम भी बहुत अच्छा मिला, अच्छे लोगों के साथ। हम टीवी की बात करें तो ख़वातीन के साथ ही काम किया था, विद मोमिना, सुल्ताना आपा, अदर को स्टार्स। सो इट्स ऑलवेज बीन ड्रामा में, ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा कहती हूँ, और मेरे को स्टार्स भी हमेशा ही कहती हैं कि द लेडीज हैव हैड अ वेरी गुड टाइम। हम लोगों को ज़्यादा बेहतर रोल्स मिलते हैं, हमें पे भी अच्छी मिलती है कंपेयर टू लोग कहते हैं ना हीरोज गेट मोर देन हीरोइंस। आई डोंट थिंक सो, नॉट इन ड्रामा वर्ल्ड।
I think we get equal pay, if not better, and the women are treated with a lot of respect, and we get a lot of recognition and love from work, from fans. तो इस लिहाज से हाँ, बाजारों में जाओ और कोई बदतमीजी करेगा वो तो करते हैं, उसके लिए you have to be equipped as a woman, and उसके लिए तरबियत is very important. बिल्कुल, तरबियत और माओ को ये बात सिखाने की ज़रूरत होती है बच्चियों को कि आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग तब होगी जब वो बोलेगी। अगर खामोश हो गई तो फिर तो आप अपनी बेटी को अगर खामोश होने को कह रहे हैं तो आप उसको लिटरली वीक कर रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। अच्छा सनम, ये बताएं आपका रोल मॉडल कौन है? क्योंकि आपने तो लोगों को हम टीवी का वो जो गुलजार है, ज़िंदगी गुलजार है, उसमें कशफ के तौर पर एक रोल मॉडल दिया है। लड़कियाँ बड़ा उसके साथ रिलेट भी करती हैं, ख़ास तौर पर जो पब्लिक सर्विस में होती हैं, या फिर ये टेंशन आ जाती हैं कि शादी एक जगह हुई है, हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और है, बीवी की पोस्टिंग कहीं और हो गई, और फिर पर्सनल मसाइल उसमें आ जाते हैं। आपका रोल मॉडल आपकी लाइफ में कौन रहा है खवातीन में? मेरी अम्मी थी और हमेशा रहेंगी, मेरी दादी, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी तीनों, एक नानी, दादी और अम्मा जो है, 3 मदर्स, वो अब नहीं है मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिया, टू बी कंफर्टेबल इन माई स्किन, टू बी अवेयर ऑफ पीपल्स नीड्स, to be kind, to be forgiving, to stand up for myself, and to keep my इज्जत से चलते रहो। हराम का पैसा नहीं कमाना है, सही से काम करना है, इज्जत से काम करना है, अच्छे से काम करना है, अपना नाम रोशन करना है बदतमीज से, and always to find the balance between passion, fame, work, message, the impact it has on people, and जिस तरह के रोल्स आप मेरा नसीब देखो या जिंदगी गुजार है देखो, even they are there and all, but especially the younger female characters that I've played, उनकी माओ ने उनको एक अच्छी तरबियत दी थी। अगर कुछ गलत हो रहा है, कशफ बोलती थी, शाजिया बोलती थी, चाहे वो कुछ भी हो, इवन अगर बहुत एक जिस तरह हम लोग अभी भी ड्रामा देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, लड़का लड़की के बीच में फर्क होता है इन रेजिंग देम। ठीक है, आप बॉयज को थोड़ा ज्यादा स्पॉइल करते हैं क्योंकि बेचारे वो हैं जरा नाजुक मिजाज के, तो ये आपने बेचारे का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना भाई, वाह 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 वाह, दिल जीत लिया आपने मेरा, वाह। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बेटी आई है तो स्कूल से बेटा किचन में घुस जाओ, भाई के लिए कुछ बनाओ, नहीं, हाँ, ये नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पीस चिकन का या गोश्त का बाप के लिए हो सकता है, ओके, बाप है, भाई के लिए इस तरह नहीं, इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी वो, मैं 100% एग्री। पाकिस्तान अब ये इस तरह कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके फिर एक ये हेडलाइन बन जाएगी, so I'll reword it, but जिस तरह माएँ और हम लोग पाकिस्तान में अपने बेटों को इतना लाड देते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। फिर लड़की मजबूत और ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, फिर आदमी औरतों से भी डर जाते कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, भाई मर्द बनो फिर ना, ये क्या लोलो पोचो मामाज बॉयज बने हुए सारे, माँ बाप के घर में रह के, माँ बाप की कमाई पे रह के, चलो इधर उधर थोड़ा काम कर लिया कॉलेज से आके, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स अगेन, जिस तरह बाहर 18 साल की उम्र पे यू हैव टू बी आउट ऑफ द हाउस एंड अर्निंग ऑन योर ओन। ठीक है, इसमें भी हम कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा जितना करीब रख सकते हैं घर के, उतनी ज्यादा बेहतर उनकी तरबियत होगी, वो ज्यादा गलत चीजों में नहीं चले जाएंगे। ये एक खौफ है। अगर आप बचपन से अच्छी तरबियत देंगे, 18 साल तक आपका बेटा इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान साबित होगा, बिल्कुल, बहुत काबिल एंड अ गुड पर्सन। सो उसको भेज दो आप। ये जो घर पे बैठ के ना, माँ बाप की कमाई पे बैठ के फिर वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नहीं बनते। खवातीन सारी बन गई, उसमें भी मसला स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का भी। तो मैसेज इस साल का ये देना चाहूंगी फॉर पेरेंट्स, स्पेशली अब हमारी जो जनरेशन है, हम लोगों के जो बच्चे होंगे, आई थिंक हमें इंशाल्लाह वो फर्क नजर आएगा ज्यादा अवेयरनेस की वजह से, विद programs like this, with general conversations happening where people need to raise their sons differently. The girls are there's a good job being done with the girls. अच्छा, कुछ शरीर जो लड़के हैं ना, कुछ जो शरीर लड़के हैं वो कहते हैं कि भाई इक्वालिटी है तो फिर दोनों तरफ इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर हम जब बस में जा रहे होंगे तो कोई खातून आएंगी या कोई लड़की आएगी तो हम उठेंगे नहीं भाई, फिर सीट नहीं छोड़ेंगे हम अपनी। फिर हम जब लाइनें लगा के बैठे हुए होंगे और बिल जमा करवा रहे होंगे तो हम फिर उस वक्त जो है वो खवातीन को आगे नहीं आने देंगे। कुछ इस तरह की बातें करते हैं, उनको क्या जवाब दें? मैं यही बोलूंगी, ये गलत है। इक्वालिटी आप ना खड़े हो, मैं कोई मोहताज नहीं हूँ। हाँ, बुजुर्ग को खड़े होकर उनको, आप चाहे लड़की हो लड़का हो, आपसे कोई बड़ा हो, कोई किसी स्पेशल एबिलिटी है, आप उनके लिए उठें। बिल्कुल सही है। मैं खड़ी हो जाऊंगी बस में,
मैं कोई वीक किस तरह नहीं हूँ कि हर लड़की आगे, नहीं नहीं नहीं, बिल पे करना मैं कर दूंगी। मुझे इज्जत दे, मुझे तमीज दे, मुझे एक्सपेक्ट ना करें कि बस मेरा काम ये है, मेरा दिमाग इतना सा है, मैं सिर्फ इतना सा काम कर सकती हूँ। मेरी बात सुने, मुझे इस काबिल समझे, मुझे इक्वल पे दें, मुझे इक्वल राइट्स दें, मुझे बैंक अकाउंट खोलने का हक दें, मुझे वोटिंग का जो अब सारा हो गया। लेकिन बैंक अकाउंट, आपको पता है, मैं अपनी एक दोस्त के साथ गई थी बैंक अकाउंट खोलने, बहुत पुरानी बात है, शुरू की एक्टिंग करती थी तब। My friend is a musician and she was a priority customer. तो वो गई थी मुझे एक बैंक के आए आप इधर खोलने लगी, सब कुछ हो गया। मैंने कहा एक हस्बैंड, ब्रदर, फादर नहीं है, किसी भी मर्द का आप मुझे सिग्नेचर चला दें, मेल एक विटनेस चाहिए। सारे दिमाग घूम गया। मैं सड़क से जाके एक चौकीदार को उठा के लाई कि आप कह रही हैं कि ये खातून जो है जिसके आपके बैंक में अकाउंट है वो नहीं बन सकती विटनेस, बट कोई ना जान ना पहचान अनपढ़ आदमी सड़क से लेकर आके विटनेस बन जाएगा। तो आई मीन ऑफ कोर्स आई हैड टू बी टोल्ड कि यही देखो, ये these are the rules, this is the law, this is to protect women eventually, but these are all backward systems I think which now need to be revisited. क्योंकि बहुत सारी जगहों पर चेंजेस की जरूरत है। वो काम भी करी तो उनका क्या होगा। अब निशा शफी, बिग स्टेप, ब्रेव स्टेप, जो भी हो रहा है केस का, जो भी लोग समझते हैं, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट ये है, एज अ वुमन व्हाट शी हैज डन, शी हैज मेड सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्कप्लेस, एनी काइंड ऑफ वर्कप्लेस। लेकिन अब इसमें भी जब तक फैसला नहीं आता उस वक्त तक हम इस पे कमेंट कर नहीं सकते ना, कि वो तो हो सकता है कोई भी नहीं, but the bill has been passed by a हाँ, बिल के हवाले से बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसा है और ये इम्पोर्टेंट है। Just this part. हाँ, और सनम ये बताएं, आप वापस कमिंग बैक टू जिंदगी गुलजार है, आई हैव बीन सो इंस्पायर्ड। गुलजार पे मैं छोड़ूंगी इसलिए नहीं है वैसे कि उसके हवाले से खुशखबरी देनी है लोगों को। मैंने तो इतना थिएटर में भी परफॉर्म करते हुए देखा है सनम को, हाँ, तो वो भी कमाल परफॉर्मेंसेस हैं भाई। बिल्कुल, वो चीज मुझसे रह गई, मुझे मौका नहीं मिला। अगर आप लोगों को कशफ पसंद आया, थिएटर पसंद आया, तो यहाँ मैं जाहिर अपनी फिल्म भी प्लग इन करूंगी थोड़ा। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी आपसे। मेरे फैन फॉलोइंग है इशरत मेड इन चाइना को, फिर अगर आपको कशफ में अदाकारी पसंद आए और आपको अगर स्टेज पे मेरा काम पसंद आया, जिन्होंने देखा है, तो इशरत मेड इन चाइना में मैंने आप सबके लिए, अपने फैंस के लिए, ऑडियंसेस के लिए ये रोल टेक ऑन किया था, to prove to myself as an actor, but also for all the viewers that love seeing me in this particular strong role. Akhtar is strong, लेकिन I would love for everyone to come see me in this character, जो कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में स्क्रीन पे इस तरह का कैरेक्टर नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है। और आपके साथ कौन है? फवाद खान है, आफ्टर अ डेकेड आई थिंक। दैट फवाद इज इन अ वेब सीरीज एंड उसमें जो मैं रोल कर रही हूँ वो कशफ टाइप की सीरियस ही चल रहा है, सीरियस एक्टिंग, सोबर सीरियस रोल। इशरत मेड इन चाइना में तो सारा लोरेन, HSY, मोहिब मिर्जा, अली गाज़नी, नय्यर एजाज, शबीर जान, ये सब जो अभी 3 मार्च को रिलीज हुई, उसकी बात बिल्कुल सही है। तो बस लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वो वाली सीरीज भी, वेब सीरीज भी देखें, और जो लोग कशफ को एक दूसरे किरदार में देखना चाहते हैं तो वो ये वाला जो है देखें, इनका काम हर तरह के जलवों में मौजूद हैं सनम सईद, आप देखें और उनकी तारीफें कीजिए। फिलहाल आपने वो जो झुमकों की तारीफ की थी पहले, वो भी कर दें। झुमकों की तारीफ नाज़रीन, ये सेगमेंट शुरू होने से पहले मैंने सनम को कहा था कि स्टैंड आउट कर रहे हैं झुमके, हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आपकी नजर फौरन जाती है सनम के झुमकों पे, बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि कहाँ से आए हैं झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके, कौन लाया है? ये किसी दोस्त ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट दी थी काफी साल पहले, बहुत। और आपकी बर्थडे जो है वो 2 फरवरी को होती है जी। देखिए क्या मेरी रिसर्च है, क्योंकि मेरी अम्मी की भी बर्थडे उसी दिन होती है। ओह माशाल्लाह। तो बस सनम, ऑल द वेरी बेस्ट और जबरदस्त मैसेज। अब जब मैं अपनी अम्मी को बर्थडे विश करूंगा तो आपको भी कर दिया करूंगा उस दिन। करते दुआएं में याद रखें जरूर सनम, और आप भी दुआओं में याद रखिए। इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए, ज़बरदस्त काम करें, लोगों को भी खुश करें, अपने फैंस को भी याद रखें। और एक मरतबा फिर वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू यू एंड ऑल दी वुमेन आउट देयर जो हमें ये प्रोग्राम में देख रही थी आज।